तो कैसे हो मेरे दोस्तों, बतलाइए। आपका जो ये वास्तविक संख्या का जो चैप्टर चल रहा है, आज हम लोग देखेंगे 24 क्वेश्चन 17 से। इससे पहले हम लोग 16 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो बतलाइए ये पार्ट आपको समझ में आता है कि नहीं। तो हम एकदम छोटे शब्द में और अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आपको एकदम समझ में आता होगा। और समझ में आता है तो कमेंट में लिखिएगा कि यस भाई जी, हमको पूरा आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। आइए हम लोग फिर से आज से 17 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं। देखो तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, संख्या इतना 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 डॉट डॉट है। तो देखो दोस्त, यहाँ पे संख्या पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सही करके आपको एग्जाम में ही पूछेगा। तो आपको मैं ट्रिक बतला रहा हूँ और यही ट्रिक अपनाइएगा। तो देखो दोस्त, जब ऐसे संख्या दे देगा और डॉट 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 दे देगा तो आप एकदम आंख मूंद के अपरिमेय पर चल जाइए, आपका 110% सही हो जाएगा। तो आप अपरिमेय पर चल जाइएगा, यही आपका आंसर है। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखो दोस्त, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 144 क्या हुआ मार करके 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखो दोस्त, 144 को जब हम लोग 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, 60, 70, 2 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 36 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। देखो दोस्त, यहाँ 2 ही तक पूछ रहा है तो इससे आगे हम लोग नहीं करेंगे। और करोगे भी तो 30 हो जाएगा, ये हट जाएगा। यहाँ पे 2 ही का पूछ रहे हैं इसलिए हम लोग 2 पर रुक गए हैं। यहाँ पे 2 का घातांक पूछा तो 2 का 1 2 3 4 को यहाँ पे 2, यही आपका आंसर। दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया हो। आइए दोस्त हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा होगा। देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसानी भाषा से समझ रहे हैं। यदि ए और बी अभाज्य है, देखो दोस्त, ए और बी अभाज्य है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या पूछा है, लसा। तो हम लोग मौसा बराबर 1 मान लेते हैं। तो लसा को हम लोग लिखते हैं ए गुना बी, यानी कि ए बी। यही आपका दोस्त आंसर है। एकदम अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखो दोस्त, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो किसी के पहरा में नहीं आता है। तो 15 भी आ जाता है, 12 भी आ जाता है और 75 भी आता है। 23 किसी के पहरा में नहीं आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्त हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा दोस्त। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, बतलाइए आप लोग। तब तक हम पानी पी लेते हैं। बहुत ही अच्छा और नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्त, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यही अभाज्य संख्या का मौसा पूछा है। तो दोस्त 4 2 का मौसा पूछा है। तो 4 2 का मौसा आपको नहीं आएगा तो फिर क्या ही बोल रहे हैं। 10th क्लास में आने का मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो दोस्त 4 2 का मौसा क्या होगा, 2। तो देखो तो सब लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्त लिखा हुआ है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए हम लोग देख रहे हैं 96 का दोस्त अभाज्य गुणनखंड। 2 से 90 45 48 हो जाएगा दोस्त, और 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। देखो दोस्त, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका 5 गो, और 3 का गो 3 1 गो।
3 एक गो ना है तो 3 एक गो, यानी कि 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1। दोस्त यही आपका आंसर है। आइए हम लोग फिर से 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6, 8 एवं 22 का लसा और मौसा का अनुपात होगा। तो देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले 6, 8 एवं 22 का लसा और मौसा पूछा है। तो देखो दोस्त, मौसा निकालने के लिए सबसे अधिकतम मान हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या से कट जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे पूरा एकदम बुझा रहा है कि 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। आप बोलिए कि भाई हम 3 से क्यों नहीं देख सकते हैं। तो दोस्त 3 से ये 8 आपका नहीं कटेगा, तो इसलिए हम लोग 3 से नहीं लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। तो यानी कि इसका HCF 200 हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा HCF, यानी कि हाई कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा 2। और लौसा और मौसा तो हो गया दोस्त लौसा। तो हम लोग बचपन से जैसे लौसा निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकाल लेंगे। 6, 8, 22 का 6, 8, 22, इसको 2 से लगा के 3 कर लीजिए, 4, 11। तो अब नहीं लगेगा तो गुना कर लीजिए, 3 6, 6 चौका 24, 24 गुना 11 आप कर लीजिए। 4 2 4 2 4 4 2 6 264, यानी कि आपका LCM यानी कि लौसा बराबर आपका आ गया 264। तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है लौसा, तो आप लौसा लिख दीजिए, यही ना है लौसा, आइए आपका मौसा हो गया। तो पहले पूछा है लौसा, यानी कि लौसा को आप ऊपर लिख दीजिए 264, और मौसा क्या होगा तो 2 से लगा दीजिए, 2 एकम 2 और 13 दूना 26, 13 और फिर 2 दूना 4, यानी कि 2 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि 132/1, यानी कि अनुपात में होगा दोस्त, सॉरी 132/1। यही दोस्त आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि दोस्त ये क्वेश्चन आपको एकदम ही अच्छा से और शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। दोस्त यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे आगे दे देता लौसा के जगह पर मौसा और लौसा के जगह पर यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे दे देता मौसा और यहाँ पे दे देता लौसा, तो इसका आंसर कितना होगा आप कमेंट में बतलाइएगा। ऐसे मैं बतला दे रहा हूँ, लेकिन आप भी कमेंट में बतलाइएगा कि कितना होगा दोस्त। तो ये उल्टा कर देगा तो इसका आंसर भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:132। आइए दोस्त हम लोग अंतिम नंबर यानी कि 24वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो दोस्त 2 लगातार संख्याओं का मौसा, यानी कि मान लिया हम लोग 25, 26, 31, 32, यानी कि दोस्त लगातार पूछा है। तो दोस्त याद कर लीजिएगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा दोस्त 1 होता है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा दोस्त 1 होता है। दोस्त अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर करना नहीं भूलिए।